अभी जो है आज दूसरा दिन है। 10 सितंबर से मेरा आंदोलन शुरू हुआ है। टकोंगला जाम किया गया था। आज दूसरा दिन जो है एएनएम, जीएनएम, एनएस कर्मी, आशा ऑफिसर की मांग को लेकर आज 11 सितंबर को हम भूख हड़ताल पर हैं और सरकार बात करे, नहीं तो कल 12 सितंबर की बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हम सभी एएनएम, जीएनएम से मेरा अपील है, आशा ऑफिसर से अपील है, कल आइए और पूरी बड़ा आंदोलन की तैयारी करें। सबके मिलकर लड़ना है। इसलिए कल गर्दनी बाग में भर दीजिए और भरने के बाद इस लड़ाई को सरकार को मजबूर कर दें बात करने के लिए। और जो डिमांड कॉपी जो दिया गया है, FRS है, जल समान काम का समान वेतन, आशा कुरियर ममता की जो मांग है उस पर विचार करें। अगर नहीं विचार होता है तो 12 सितंबर के पर आंदोलन और 12 के बाद हम आयकर गोलंबर के घेरेंगे। 22 सितंबर को पोलियो को ठप करेंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और जब तक मांग पूरा नहीं होगा संघर्ष जारी रहेगा। बिहार एटेक सचिव कौशल का वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 82 हम लोग कल डाक बंगला चौराहा जाम किए थे 10 तारीख को, 10 सितंबर को, 11 सितंबर और 12 सितंबर। हम लोग निरंतर भूख हड़ताल पे यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आज हम लोग भूख हड़ताल पे हैं और कल हम लोगों ने ऐलान जंग का ऐलान किया है। कल हम लोग उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी से मिलेंगे और उनके द्वारा हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनको हम अपने समस्या से अवगत करवाएंगे और उनसे लिखित लेटर मांगने की कोशिश करेंगे। पूजा कुमारी, दरभंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कल हम लोगों ने डाक बंगला घेरने का प्रयास किया और किया भी बहुत, जिसमें हमारी सारे एनएम बहन हमारा साथ भी दी और आई भी। और आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज और कल के विजय चौधरी मंत्री जी से हम लोग मिलकर और मुख्यमंत्री तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनके सामने अपनी बातों को रखना चाहेंगे कि वो हमारी मजबूरी को समझे। आज बड़ी दुख की बात हुई है कि 2 हमारी एनएम बहन FRS के कारण घटना हुई है, जिनका एक का हालत बहुत ख़राब है। और बहुत दुख की बात है कि एक स्वास्थ्य कर्मी जो दूसरे के स्वास्थ्य को देखती है, आज वो एक बेड पर अपने आप को मजबूर साबित कर रही है, झेल रही है वो अपने आप को। उसका दर्द क्या कोई समझने वाला नहीं है? हम बहनों को देखने वाले कोई भी नहीं है। कम से कम स्वास्थ्य मंत्री जी आप इस पर भी तो विचार कीजिए, देखिए और हम लोगों से वार्ता करा के हम लोगों को काम पर वापस कीजिए। यही आपसे नम्र निवेदन है। विशेष आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। आप हर हाल में FRS बंद कीजिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं आए दिन, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और भी होगी। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। अभी कलकत्ता वाली घटना को देखिए, उसमें कितनी बहन लोग हताश हो गई हैं, डर गई हैं। अभी तो आपको ये सब FRS जैसे सिस्टम लागू ही नहीं करना था, अभी तो सुरक्षा की बात करनी थी आपको। और आप अभी FRS लगा के हम सब बहनों पर एक संकट डाल दिए हैं। ऐसा नहीं सोचने का था आपका, अभी हम लोग की मदद करने का था और हमारी सुरक्षा की गारंटी लेना का आपका था कि आप हमें हर जगह सेफ करें और हम लोग अच्छे से काम करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप FRS को वापस कीजिए, हम लोग से वार्ता कीजिए और हम लोगों को अपने काम पे वापस भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम कविता है। मैं कटिहार ब्लॉक से हूँ, कदवा ब्लॉक से हूँ। कटिहार कदवा ब्लॉक से मेरा नाम कविता है। धन्यवाद। हम यही कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि FRS हटा दें। कहे आज जो 2 बहनों का मौत से लड़ रही है, इसका जिम्मेवार तो आप ही हैं। कल का डेट में हम लोग का भी पड़ेगा। एक एक करके एनएम बहन समाप्त हो जाएगी, फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए आप डगमगा जाइएगा। इसलिए पूरा ध्यान दीजिए और FRS का वापस ले लीजिए और समान काम का समान वेतन दीजिए और होम डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। यही हमसे विनती है, आप कृपा करें, हड़ताल को तोड़ दें।
हड़ताल पर अब नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन बात नहीं मानिएगा तो मजबूरी कारण आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी सरकार से जो मुख्य मांगे हैं कि एफआरएस तो पहला कि एफआरएस आप रद्द कीजिए, उसके बाद समान काम का समान वेतन दीजिए, क्योंकि अर्ध वेतन में हम लोगों का परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है। इतने कम सैलरी में हम खुद का भरण पोषण करें या अपने बाल बच्चों का करें। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि आप कम से कम ये 2 मांगे हम लोग से वार्ता करके जो हम लोग का ये है इसका निवारण किया जाए और जल्द से जल्द हम लोग का हड़ताल भी तोड़ाए, क्योंकि हम लोग भी अब ये आपने टाइमिंग भी रखा 9 से 5। जो अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग गांव में कैसे सुरक्षित रहेंगे? अस्पताल में गार्ड रहते, डॉक्टर रहते, स्टाफ के रहते हुए ऐसा वारदात हुई है, तो हम लोग क्षेत्र में कि ना कोई वहाँ पे हमारा गार्ड रहेगा, ना ही हमारा कोई परिवार का आदमी रहेगा, हम अकेले रहेंगे तो वहाँ हमारी कौन गारंटी लेगी? कहीं इलाका जंगली इलाका रहता है, तो बहुत सारा गया गुजरा इलाका यहाँ की, कहीं से ना गाड़ी का सुविधा मिलता है। हम लोग वहाँ पे कैसे जाकर 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे या एफआरएस बनाएंगे? इसलिए आपसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि कम से कम हम लोगों का ये जो है 2 इसका निवारण किया जाए। आरती कुमारी, कटिहार जिला, कटिहार कोढ़ा ब्लॉक। मेरा नाम राजीव रंजन उर्फ मुन्ना सिंह हुआ। एएसपी आज तक न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं ऑल बिहार एएनएम कर्मी को कि एक समय था जब आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ये आपका काम है। जो आज़ादी चाहिए सरकार की ओर से वो आज़ादी नहीं, ये पूरे मने बंधन में, अंग्रेजी शासन से भी ज़्यादा बंधन में जीवन व्यतीत करने पर विवश किए हुए हैं। तो आज एक नारा हम भी दे रहे हैं आप लोग के सामने कि आप हमें कुछ टाइम और दीजिए और हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे। एएनएम बहनों से अपील है कि ये जो कार्य चल रहा है आपको सहूलियत दिलाने के लिए चल रहा है। आप लोग जो घर में चल गए, छुट्टी के अनुभव जितना भी स्ट्राइक पे हैं, टोटल हड़ताली कर्मी के साथ गर्दनी बाग में कल आने का कष्ट करें और 2 दिन 3 दिन मैंने आप समय दीजिए। समय जो आप दिए 2 महीना 2.5 महीना जो स्ट्राइक का हुआ है उस समय तो फेलुअर मैंने समझ में आप लोग को आ रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। आपका जो दिमाग में डर पैदा हो गया है कि सरकार नौकरी खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जब से हड़ताल हुआ है आज़ाद भारत में 1967 के बाद आज तक जितना भी हड़ताल हुआ है रिकॉर्ड देखा जाए, किसी को कोई कारण बिना हटाया नहीं गया है। आज क्यों हटाएगा? एक नहीं, हम लोग संख्या में हैं। आप लोग अपना शक्ति को पहचानिए। नारी शक्ति के बदौलत नीतीश कुमार आज तक 17 साल से राज किए हुए हैं और वही नारी शक्ति को आज विवश होने के लिए छोड़ दिए हैं अनुबंध के नौकरी में ला करके। हम यही कहना चाहेंगे आप लोग से कि आइए और नीतीश कुमार को ये अपना शक्ति दिखाइए। और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं कि सर आपके चलते हम लोग आपका कैडर वोटर हैं। आप लोग के चलते हम लोग जिस समय हम लोग को माने वैसा अवस्था नहीं था, जिस समय से आपको गुरु, आपको आइकॉन भी मान रहे हैं, लेकिन अब हम लोग जंगल राज सुनते सुनते अब महाजंगल राज की ओर जा रहे हैं। इसलिए सर आपसे भी अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान दें, नारी शक्ति को बचाएं सर। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही मेरा माने वक्तव्य है और मेरा नंबर है, जिनको संपर्क करना होगा बात कीजिएगा 98 35 40 21 02। इस यूनियन का बिहार प्रदेश का उप संयोजक के तौर पर मेरा चुनाव हुआ है और हम आपसे अपील कर रहे हैं